हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है। इस पार्ट पे हम लोग सीखेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का बारे में और रिमाइंडर थ्योरम का बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। और दोस्तों, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसको सीखने के बाद ही हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को अभी ध्यान से देखिए, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को आप लोग पहले वॉच कीजिए, उसके बाद पार्ट 3 पे आइए। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूँ। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, वो हम लोग देखने नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग सीधा एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्टेटमेंट और थ्योरम लेने से दोस्तों अच्छे से हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम्पल की थ्रू ही हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जिसका वजह से मैं क्या करूँगा दोस्तों, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की थ्रू इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं दो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ दोस्तों। एक है x² माइनस ट्वाइस एक्स, और एक एग्जाम्पल मैं इस तरफ ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि है थ्राइस x² माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1। ये दोनों क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिलहाल आप लोगों को जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पे आइडेंटिफाई नहीं करना है कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर और कौन सा क्वाड्रेटिक है। मैं ऐसे बोल दिया हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, क्यूबिक और लीनियर, वो भी मैंने पार्ट 2 पे बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पोलिनोमियल लिया हूँ जो कि है x² माइनस ट्वाइस एक्स, और यहाँ पे एक मैंने पोलिनोमियल लिया हूँ जो कि है थ्राइस x² माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अभी इस पोलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकालने जा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पोलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है जीरोस का मीनिंग क्या है दोस्तों, जीरो। आप लोगों को पता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आप लोगों को पता ही होगा हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये जो पोलिनोमियल मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ दोस्तों, इस पोलिनोमियल का वेरिएबल देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है। एक्स का वैल्यू, ध्यान से सुनिए, इस पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक्स का वैल्यू क्या रखने से इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 निकाल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था p ऑफ x से हम लोग पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। p है पोलिनोमियल और यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, जिसका वजह से मैंने ब्रैकेट पे x लिख दिया हूँ। ठीक है, और x का वैल्यू क्या रखने से इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको ही हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को जो पोलिनोमियल दिया जाएगा, जो गिवन पोलिनोमियल दिया जाएगा, उस पोलिनोमियल का वेरिएबल पे कौन सा नंबर रखने से या कौन सा वैल्यू रखने से उस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने से 0 मिल जाएगा, वही होगा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हम लोग देखेंगे अभी। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे x का वैल्यू पहले मैं 0 रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं x का वैल्यू क्या रख रहा हूँ दोस्तों, पोलिनोमियल जो कि है p ऑफ x इक्वल टू कितना है, x² माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, मैं पहले x का जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 2। अभी देखते हैं सिंप्लीफाई करके कि p ऑफ x तब 0 निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। ठीक है, 2² मैं x की जगह पे क्या लिख दिया हूँ, 2 लिख दिया हूँ, क्योंकि मैं अभी 2 कंसीडर किया हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये 2 निकालना है, कैसे हम लोग को पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू देना है, वो सीखेंगे हम लोग। लेकिन इसको पहले आप लोग देख लीजिए ध्यान से, 2 × 2, यहाँ पे क्या हो गया, 2² का वैल्यू 4, 2 2 = 4। अभी 4 - 4 क्या हो गया, 0 हो गया। इस पोलिनोमियल पे मैं कौन सा वैल्यू पुट किया था, 2 पुट किया था। देखिए, इस पोलिनोमियल पे मैं x का वैल्यू क्या पुट किया था, 2 पुट किया था, जिसका वजह से 2 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस ट्वाइस एक्स, यानी
एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स का ट्वाइस एक्स जो कि ये पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 2 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 2 को इस वेरिएबल के जगह पे पुट करें, लगाएं, तब उसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों एक ही ऐसा वैल्यू हो सकते हैं, आप लोगों को कितना वैल्यूस होगा उसका ये डिग्री बताते हैं। ये देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 2 है। यानी यहाँ पे हम लोगों को 2 जीरोस मिलेंगे। एक तो है 2 और एक वैल्यू हम लोग देख लेते हैं 0 भी, आप लोग 0 भी पुट कर सकते हैं। और एक वैल्यू 0 को पुट करके देखिए, पी ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी 0 माइनस 2 0 0, 0 माइनस 0 0। देखिए यहाँ पे 2 जीरोस निकाल के आ गया, एक का वैल्यू है 2, एक का वैल्यू है ये 0, ठीक है। यानी इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या हो जाएगा, 2 and 0। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह पाएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन मुझे पता है दोस्तों आप लोगों का माइंड में एक क्वेश्चन एराइज क्या होगा कि हम लोग कैसे निकालें कि यहाँ पे 2 ही देना पड़ेगा, यहाँ पे 0 भी देना पड़ेगा, 0 ही देना पड़ेगा। यहाँ पे हम तो लोग तो 3 भी दे सकता था, -1 या 1 भी हम लोग यहाँ पे दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यानी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को निकालने के लिए आप लोगों को जो पोलिनोमियल दिया जाएगा, जो पोलिनोमियल आप लोग को दिया जाएगा, उस पोलिनोमियल का वेरिएबल पे ऐसा वैल्यू रखना है ताकि जो कि इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने से फाइनल रिजल्ट हम लोग को 0 मिले, ठीक है। उसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए, उसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कुछ नहीं होता है, क्या होता है, x का जो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे y भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि y x ही होगा, यहाँ पे y भी हो सकते हैं, ठीक है। जो पोलिनोमियल आप लोगों को दिया जाएगा, उस पोलिनोमियल का वेरिएबल का जगह पे आप लोगों को ऐसा वैल्यू पुट करना है कि वो वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से, उस वैल्यू को पुट करके इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने से फाइनल रिजल्ट 0 आना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये किया हूँ, ठीक है। और पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करता है, पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करता है कि कितना जीरोस होगा। अगर एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसका 3 जीरोस होगा। यहाँ पे फिलहाल क्या ले रहा हूँ मैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसका वजह से यहाँ पे मुझे 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मिला, एक है 2 और एक है 0। देखिए दोनों का 2 पुट करने से भी इस पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 निकल रहा है, ये देखिए, और 0 पुट करने से भी इस पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या मिल रहा है दोस्तों, 0 मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं स्मॉल बात दोस्तों मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे कर भी रहा हूँ। आप लोग काइंडली सिर्फ वीडियो को बस मत कीजिए दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। आप लोग कहीं पे भी बैठ सकते हैं, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग टेबल पे ही बैठ के बढ़िया से करना पड़ेगा। आप लोग अगर बिस्तर पे है अभी तो बढ़िया से आप लोग मोबाइल को लेके आप लोग को एक पीस ऑफ पेपर या और एक पेन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कॉपी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर आप लोग ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा बात बोल रहा हूँ, आप लोग कभी कभी भूल भी सकते हैं, जिसका वजह से आप लोगों को नोट करना ज़रूरी है दोस्तों। ये बेसिक्स है, मैं जितना बोल रहा हूँ ये सब क्या है, बेसिक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो हम लोगों का हो गया। अभी इसको सोल्व करके हम लोग अभी देख लेते हैं। ये थ्राइस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई माइनस 1, ठीक है। ये तो एक पोलिनोमियल है, इसका कितना जीरोस निकाल के आएगा, 2 जीरोस निकाल के आएगा, 2 वैल्यूज मिलेगा हम लोगों को। y का क्या वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यूज मिलेगा जो कि इस पोलिनोमियल को 0 बना देगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे डिग्री 2 है, जिसका वजह से हम लोग को कितना जीरोस मिलेगा, 2 जीरोस मिलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, ये सब यहाँ पे देखिए, मैं पहले 1 ले रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले
ये जो पोलिनोमियल है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पहले इसका y का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, ठीक है, 1 ले रहा हूँ। 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 2 1 जार 2 माइनस 1, यानी मुझे कितना मिला माइनस 3 माइनस 3 क्या मिला 0 मिला। देखिए मैं इस पोलिनोमियल पे 3y स्क्वायर माइनस ट्वाइस y माइनस 1 इस पोलिनोमियल पे मैंने y का वैल्यू क्या रखा है 1 रखा है, जिसका वजह से मैंने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया, y का जगह पे 1 रख के मैंने सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर क्या मिला 0 मिला। यानी इस पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे सिंप्लीफाई करके देखना है। अगर यहाँ पे लास्ट का आंसर अगर -1 मिला तो ये 1 क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, अगर 7 मिला तो भी नहीं होगा। आप लोगों को लास्ट का आंसर 0 निकालना है, 0 ही निकालना है, जिसका वजह से यहाँ पे क्या दिया गया है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का वेरिएबल पे कौन सा वैल्यू रखने से 0 होगा उसको ही हम लोगों को निकालना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या रखा था 1 रखा था और मुझे फाइनल आंसर क्या मिला 0 मिला। यानी 1 इज द, ध्यान से सुनिए, 1 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये हो जाएगा 1 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल थ्राइस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस y माइनस 1। क्वेश्चन ऐसा करके आते हैं दोस्तों, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सपोज दिस। तो आप लोगों को ऐसा करके आना है एग्जाम पे, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे डाउट है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पे 1 ही देना है। 1 देने से नहीं भी निकल सकता था, लेकिन 1 देने से कैसे निकल गया वो मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आप लोग इसको आप लोग देख लीजिए पहले, मैं अभी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पोलिनोमियल का डिग्री क्या करते हैं दोस्तों, डिसाइड करता है उसका कितना जीरोस होगा। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 1 निकाला हूँ, लेकिन और एक 0 से होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या है 2 है, जिसका वजह से यहाँ पे सिर्फ 1 क्या निकल रहा है, एक ही जीरोस निकल रहा है, एक ही जीरोस निकल रहा है जिसका वैल्यू है 1। और एक हम लोगों को वैल्यू मिलेगा, इस पोलिनोमियल को 0 बनाने के लिए हम लोगों को और एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। मुझे कैसे पता लग रहा है कि मुझे यहाँ पे दो जीरोस मिलेंगे यहाँ, और कोई भी एक पोलिनोमियल पे 3 भी हो सकते हैं, उसका डिग्री आप लोग को पहले डिग्री देखना है। अगर कोई भी एक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो आप लोगों को 3 जीरोस मिलेगा। अगर कोई भी एक पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो वहाँ पे एक ही आप लोगों को जीरोस मिलेंगे। अगर कोई भी एक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा यानी क्वाड्रेटिक होगा तो आप लोगों को 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग काइंडली अगर दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसको काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जितना दोस्तों हो सके पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों कोई जो मैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करता है कितना जीरोस होता है, मैं यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको लिखते जाइए। मैं सबको दोस्तों यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लेकिन उसको कॉपी पे लिख लीजिए कि एक डिग्री क्या होता है, एक पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करता है वहाँ पे कितना जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होगा। और अभी तो आप लोगों को पता ही है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, और डिग्री, क्वाड्रेटिक, लिनियर, ये सब आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप लोग को मुझे पता है आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाश करके ही यहाँ पे आया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई वाश नहीं किया है तो भी आप लोग चिंता मत कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दूँगा, ठीक है। अभी चलते हैं इसका और एक जीरोस निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या ले रहा हूँ, पी ऑफ वाई का वैल्यू -1/3 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1/3 होल स्क्वायर -2 इंटू -1/3 -1 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने से कितना होगा, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 इंटू 3 है कि नहीं। 3 स्क्वायर को मैं 3 इंटू 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 इंटू -1 -2/3 है कि नहीं। यहाँ पे क्या है -1 है। यहाँ पे देख लीजिए 3 3 कैंसिल, यहाँ पे मुझे क्या मिला 1/3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2/3 -1। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 3 होगा। 1 + 2 - 1 3 × 3 1 × 3 है कि नहीं। 2 + 1 क्या हो गया 3 - 3/3 यानी क्या मिला मुझे 0 मिला। देखिए 0/3 यानी क्या मिला मुझे 0 मिला। यानी क्या है दोस्तों -1/3 -1/3 भी एक 0 से इस पोलिनोमियल का। तो हम लोग अगर क्वेश्चन ऐसा करके आते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सपोज दिस वन थ्राइस y² - ट्वाइस y - 1, तो अब आप लोगों को फर्स्ट जो मैंने किया था उसको करना है। उसके बाद n लिख के यहाँ पे n लिख के इसको भी आप लोगों को करके आना है। और लास्ट पे क्या लिखना है 1n - 1/3 आर zeros of the polynomial this 1n - 1/3 आर zeros of the polynomial this। क्योंकि अगर हम लोग 1 को y की जगह पुट करके सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को फाइनल आंसर 0 मिल रहा है। अगर हम लोग -1/3 को भी y की जगह पुट करके सिंप्लीफाई करें तो फाइनल आंसर हम लोग को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। लास्ट पे आप लोगों को 0 मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मैं कैसे पता लग रहा हूँ कि यहाँ पे 1 देना पड़ेगा और -1/3 देने से ही यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं दोस्तों अभी। ठीक है, उसको देखते हैं। अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पता लगे कि उस वेरिएबल पे क्या वैल्यू देने से ही 0 निकल के आएगा। ठीक है, मैं अभी पूरा बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग काइंडली नोट कीजिए। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए मैंने दो एग्जाम्पल जो लिया था उसको ही रहने दिया हूँ। ठीक है, इसका अभी हम लोग मैंने कैसे दोस्तों वैल्यूज निकाल लिया था उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3y², यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए आप लोगों को तो फैक्टराइजेशन आते हैं है कि नहीं दोस्तों, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो लास्ट ये कांस्टेंट टर्म है इसको इसके साथ इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है कि नहीं। इसका फैक्टर्स निकालने से हम लोग को 1 ही मिलेगा है कि नहीं। 3 1 × 3। अभी देखिए मैं अगर 3y + y लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा। देखिए दोस्तों -3y + y क्या मिलेगा मुझे -2y मिलेगा। यानी -2y को मैं क्या लिख रहा हूँ -3y + y। कैसे 3 जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों फैक्टराइजेशन आते हैं इसलिए मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, थ्राइस y कॉमन ले सकता हूँ, जिसका वजह से यहाँ पे क्या आ गया y आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 1y आ गया। देखिए 3y × y 3y² प्लस माइनस माइनस 3y × 1 3y है कि नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा +1y - 1। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 1 प्लस 1 × y प्लस माइनस। देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1। मुझे ये नीचे लाइन सोल्व करने से मुझे ऊपर लाइन मिल जाएगा और ये ऊपर लाइन को सोल्व करने से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए थ्राइस y यहाँ पे है, +1 को आप लोग इस तरफ लाइए और y - 1 क्या है, आप लोग एक y - 1 लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए थ्राइस y + 1 = 0 लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे क्या लिख लीजिए y - 1 = 0। ठीक है, देखिए थ्राइस y + 1 = 0, y - 1 = 0। ठीक है, थ्राइस y = क्या हो जाएगा दोस्तों, ये +1 इक्वल की उस तरफ जाने -1 हो जाएगा। देयरफॉर y = -1 क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे देखिए y = क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 जो कि है ये हम लोगों का क्या था 0 था -1/3। यहाँ पे देखिए -1/3 है कि नहीं दोस्तों। अगर हम लोग इन दोनों वैल्यू को इस पोलिनोमियल पे पुट करें तो ये पोलिनोमियल को 0 बना देगा, जिसका वजह से 1 और -1/3 क्या हो गया जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग -1/3 और 1 को इस पोलिनोमियल पे पुट करूँगा y की जगह, ठीक है, y की जगह, क्योंकि y का वैल्यू निकल रहा है, देखिए y, क्योंकि y का वैल्यू निकल रहा है, तो ये दोनों वैल्यू इस पोलिनोमियल को क्या बना देगा, 0 बना देगा, जिसका वजह से जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल थ्राइस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस y माइनस 1 इज r 1 एंड -1/3। आप लोग 1 भी पुट कर सकते हैं तब भी 0 आएगा, -1/3 भी पुट कर सकते हैं तब भी 0 आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुका हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे आप लोगों को वैल्यू को निकालना है। पहले मैं बता दिया हूँ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अभी मैं बता दिया हूँ कि आप जो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे वेरिएबल का जगह पे रखना है, उस वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें। ये दोस्तों ये फैक्टराइजेशन मेथड ही बहुत इजी मेथड होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, और नंबर ऑफ जीरोस डिग्री पे डिपेंड होगा, उस पोलिनोमियल का डिग्री पे डिपेंड होगा। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एक्स कॉमन ले सकता हूँ, है कि नहीं। आप लोग डायरेक्टली ऐसा करके लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप लोग इक्वल टू 0 यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, इम्प्लाइज आएगा। यहाँ पे देखिए मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस यहाँ पे इंटू है, इस तरफ जाने से डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 ही मिलेगा मुझे, है कि नहीं। एक्स इक्वल टू क्या मिला मुझे, 2 मिला। देखिए एक्स इक्वल टू 2 मिला, यानी मैं एक्स का जगह पे यहाँ पे 2 रखने से इस पोलिनोमियल को क्या बना दिया था दोस्तों, 0 बना दिया था, जिसका वजह से 2 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल कौन सा कैटेगरी में आया है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी उसका इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिला मुझे, 2 मिला। एक 2 है, 2 रखने से भी ये पोलिनोमियल को 0 बना देगा, और 0 रखने से भी क्या बना देगा, इस पोलिनोमियल को जीरोस बना देगा, ठीक है दोस्तों आई थिंक मैंने सोचा था थोड़ा वीडियो को शॉर्ट बनाऊंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन करते वक्त क्या होता है दोस्तों, मैं वीडियो का लेंथ पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि एक ही वीडियो पे इतना सीखेंगे, लेकिन इतना मैं कवर नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मतलब वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाता है, जिसका वजह से स्टूडेंट्स देख के थक जाते हैं, है कि नहीं। दोस्तों आई थिंक मुझे ये क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम लोग इसी वीडियो पे सीखेंगे, सोच रहा था नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अभी आप लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को मैं जितना कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ दोस्तों, आप लोग उसको बढ़िया से नोट कीजिए। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन उस वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों और एक कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है कि अभी तो आप लोगों ने देख लिया कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल पे जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं तो अभी क्वाड्रेटिक दोनों एग्जांपल जो कि है मैं क्वाड्रेटिक का ही ले लिया हूँ, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया है कि लीनियर होने से वहाँ पे एक ही जीरोस आएगा, क्यूबिक होने से वहाँ पे 3 जीरोस आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पहले ट्राई करना है। पहले देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को तो पता है 5 भी एक पोलिनोमियल है, या कांस्टेंट नंबर 2 कोई भी पोलिनोमियल है। अभी क्या हम लोग ये कांस्टेंट नंबर्स का दोस्तों, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का जीरोस निकाल सकता हूँ। यहाँ पे तो लिखा है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम लोग लीनियर का ही निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक का ही निकाल सकते हैं, क्यूबिक का ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है पोलिनोमियल। यहाँ पे टर्म्स कौन सा क्या यूज़ किया गया है, पोलिनोमियल। यानी 5 भी एक पोलिनोमियल है, 2 भी तो एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन 1 पे सीखा था। अभी क्या हम लोग 5 का भी 0 निकाल सकते हैं, 2 का भी जीरोस निकाल सकते हैं दोस्तों? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग लिख लीजिए, देयर आर नो जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। देयर आर नो जीरोस, there are no zeros of the constant polynomial, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरोस कभी नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों,
कांस्टेंट पोलिनोमियल का मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री यहाँ इस तरफ देखिए दोस्तों 1 होता है, जिसका वजह से हम लोगों को जीरोस कितना मिलेगा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 1 मिलेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 2 होता है, जिसका वजह से जीरोस कितना मिलेगा हम लोगों को, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2 मिलेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होते हैं दोस्तों 3 होते, जिसका वजह से जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कितना मिलेगा हम लोगों को 3 मिलेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विल डिसाइड द नंबर ऑफ जीरोस इन द पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, उस पोलिनोमियल का कोई भी एक पोलिनोमियल का डिग्री जितना होगा उतना ही हम लोगों को जीरोस मिलेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिखा दिया हूँ, दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल में लेके उसका जीरोस निकाल के दिखा दिया हूँ। दो जीरोस मिला है हम लोगों को, क्योंकि वो मैंने क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया था और वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है उसको भी मैं बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए लीनियर का डिग्री 1 होता है, जिसका वजह से जीरोस 1 मिलेगा। क्वाड्रेटिक का क्या होता है डिग्री 2 होता है, जिसका वजह से हम लोग को 2 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मिलेंगे, है कि नहीं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है आप लोगों को पता ही है। अभी डिग्री 3 क्यूबिक होने से क्या हम मिलेगा हम लोगों को 3 मिलेंगे, है कि नहीं। अभी कांस्टेंट टर्म का डिग्री देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पार्ट 1 पे, है कि नहीं। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होते हैं, डिग्री 0। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होते हैं 0, जिसका वजह से यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरोस निकालने के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए x का पावर 0, है कि नहीं। मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखने से, सपोज मैंने 5 ही रख दिया हूँ, 5⁻0, तो अब क्या मिलेगा 5⁻0 का वैल्यू क्या होगा 1, 5 × 1 करने से 5 ही मिलेगा, है कि नहीं। जिसका वजह से कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरोस निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको बॉक्स बना के रख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग इसको बॉक्स बना के रख लीजिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या नहीं होगा दोस्तों, जीरोस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं अभी यहाँ पे आप लोग को दिखाई दिया हूँ। आप लोग यहाँ पे x का जगह 6 कोई भी रख सकते हैं, x⁻0 का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, यानी मुझे यहाँ पे कांस्टेंट सेम आंसर ही मिलेंगे, जीरो का चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और यहाँ पे भी है, दिखा दिया हूँ मैंने आप लोगों को, डिग्री 1 है तो जीरोस 1, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक है तो जीरोस 2, एक क्यूबिक है जिसका डिग्री 3 है उसको 3 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मिलेंगे। और अगर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होता है 0, इसलिए इसका जीरोस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है दोस्तों। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके आप लोगों को 2 वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। क्यूबिक होने से आप लोगों को 3 मिलेंगे, क्वाड्रेटिक होने से 2, लीनियर होने से 1 ही मिलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट पोलिनोमियल का यहाँ पे जीरोस नहीं होता है। और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा वैल्यू उस पोलिनोमियल का ऐसा वैल्यू दोस्तों आप लोगों को वेरिएबल पे रखना है और चेक करना है। अगर उसका वैल्यू 0 मिला आप लोगों को तो वो दोनों वैल्यू से जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वैल्यू दे के दोस्तों चेक करने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सीधा फैक्टराइज करके आप लोग डायरेक्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू को निकाल के पुट कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है आप लोग एज्यूम करके पुट करते हैं लेकिन वैल्यू 0 नहीं निकलते हैं, टाइम वेस्ट होता है, जिसका वजह से तकलीफ होता है एग्जामिनेशन टाइम पे, है कि नहीं दोस्तों। इसलिए आप लोग फैक्टराइज कीजिए, उसके बाद वैल्यू को निकाल के पोलिनोमियल पुट कीजिए, सीधा 0 निकाल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।